देश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मोड़ आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा नाम अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गया है, राघव चड्ढा। खबरें ये है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल राघव चड्ढा ने पार्टी से दूरी बनाकर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है। इस खबर ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि आम जनता और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम में अब एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसने इस मुद्दे को और ज्यादा दिलचस्प और विवादित बना दिया है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। दरअसल इस पूरे मामले में बड़ा दावा किया है नवजोत कौर सिद्धू ने। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ऐसी बात कही जिसने इस राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। उनका कहना है कि प्रियंका चोपड़ा इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा सकती है। जी हां, उनका दावा है कि राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के पीछे प्रियंका चोपड़ा का हाथ है। नवजोत कौर सिद्धू के मुताबिक परिणीति चोपड़ा ने अपनी बहन प्रियंका को ये जानकारी दी थी कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ते जा रहे थे और राघव खुद को असहज महसूस कर रहे थे। इसके बाद दावा किया गया कि प्रियंका चोपड़ा को लगा कि राघव चड्ढा को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा सकता है, यहां तक कि उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में नवजोत कौर सिद्धू के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और राघव चड्ढा के लिए एक नई राजनीतिक राह तैयार कर दी। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बहन ने अपनी बहन के परिवार को बचाने के लिए कदम उठाया, यानी परिणीति चोपड़ा के लिए प्रियंका ने ये पहल की। अब इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई बॉलीवुड और राजनीति के बीच इतनी गहरी कड़ी हो सकती है? क्या किसी अभिनेत्री का प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक नेता का राजनीतिक भविष्य तय कर दे? इस बीच राघव चड्ढा के अपने बयान भी इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से उन्हें पार्टी में खुलकर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही जो कभी एक आंदोलन से निकले थे। उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी के अंदर विचारों की स्वतंत्रता कम हो गई है और कुछ लोग ही फैसले ले रहे हैं। ये बयान अपने आप में बड़ा है क्योंकि ये पार्टी के अंदरूनी हालात की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक कदम भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल बदलाव हमेशा बड़े संकेत देते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग नवजोत कौर सिद्धू के दावे को गंभीरता से ले रहे हैं तो कुछ इसे महज एक सनसनीखेज बयान मान रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा तीनों की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यानी अभी तक ये सिर्फ दावे और बयान हैं जिसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने राजनीति और मनोरंजन जगत के बीच एक बार फिर से उस कनेक्शन को चर्चा मिला दिया है जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। हालांकि नवजोत कौर के इन दावों पर अभी तक राघव चड्ढा, प्रियंका चोपड़ा या परिणीति चोपड़ा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आई है, लेकिन नवजोत का ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा, पिछले कुछ समय से पार्टी मुझे बोलने नहीं दे रही थी और सार्वजनिक मुद्दों पर चुप रहने को कहा जा रहा था। अब ये वो पार्टी नहीं रही जो आंदोलन से निकली थी, बल्कि कुछ लोगों का समूह बन गई है जो भ्रष्टाचार में शामिल है। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और अनदेखा खेल चल रहा है? क्या प्रियंका चोपड़ा का नाम इस मामले में सिर्फ एक संयोग है या फिर वाकई कहानी में कोई और परत छिपी हुई है? सवाल कई है लेकिन जवाब अभी आने बाकी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये दावा सच हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।